अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी निसाब गुलजार उर्दू से एक एक करके सबक हम कंटिन्यू लेते जा रहे हैं और तमाम ही सबक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले सबक के खुलासे और ख़ुलासे के साथ सबक से मुतालिक जो सवाल जवाब होते हैं उनको भी आपके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि आप उन्हें देखें, पढ़ें, सुने, समझें और याद करने की कोशिश करें, ताकि आप इम्तहान में अच्छी तरह से लिख सकें, अच्छे जवाब दे सकें और आपको बेहतर नंबर मिल सकें। इसी कड़ी में आज जो हम आपके लिए सबक लेकर हाजिर हुए हैं, ये है सबक नंबर 9। सबक का नाम है दोशाला। सबक का नाम है दोशाला। सबसे पहले जानिए दोशाला होता क्या है। दोशाला कहते हैं शॉल को। किसे कहते हैं? शॉल को। सर्दी से बचने के लिए जो एक रुपट्टे जैसा थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा मोटा, महीन, ठीक है, एक कपड़ा होता है जिसे शॉल कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में, आम ज़बान में शॉल कहा जाता है, उसे ही दोशाला कहा जाता है। अब दोशाला से रिगार्डिंग क्या चैप्टर है, क्या कहानी है, आइए पहले खुलासा पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। सबक का खुलासा। ये सबक जिलानी बानो का अफसाना है। अफसाने का उन्वान दोशाला ही है। इसकी तमाम कहानी को बयान करता है। दोशाला के साथ साथ अफसाने का मरकज़ी किरदार इस कहानी की दादी अम्मा है, जो अपनी बहू, पोते, पोती और बेटे सरवर के साथ हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर हैं, यानी रहती हैं, जबकि उनके बाकी 3 बेटे और उनकी औलादें पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, यानी पाकिस्तान में रहते हैं। दादी जो एक ज़माने में पूरे घर पर राज करती थी, वक्त के साथ साथ एक कमरे तक मुकीम होकर रह गई, एक कमरे तक सिमट के रह गई, जहां उस कमरे में मौजूद संदूक में उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी की यादों को मुख्तलिफ़ निशानियों के साथ संभाल कर रखा था। उनकी बहू के मुताबिक जो चीज़ बेफ़ायदा या नाकारा होती, उसे वो ज़रूरत की कहकर संभाल लेती थी। यानी बहू हर चीज़ को बाहर फेंक देती, ये काम की नहीं है, फिजूल है, बेकार है, वो उसी चीज़ को कहती नहीं, काम की उठाकर अपने पास संदूक में रख लेती थी। उनके संदूक में पुराने खिलौने, टूटे फानूस के टुकड़े, टूटे चीनी के बर्तन की, कपड़ों की कतरने, गरज हर शय मौजूद थी। लेकिन उनमें सबसे कीमती उनके मरहूम दादा का दोशाला था। उसका कपड़ा अगरचे गल चुका था, मगर इस पर बहुत ज़्यादा चांदी का काम मौजूद था। अम्मा जान दोशाले की हिफाजत के लिए हर वक्त अपनी जान हल्कान किए रहती थी। ख्वाह वो कहीं भी जाती थी, अपने दादा जान के दोशाले की हिफाजत उन पर लाजिम थी। उन्होंने उसको अपने संदूक में बहुत हिफाजत के साथ संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने कभी इस दोशाले को बाहर ना निकाला था, मगर कभी कभार अपनी बहू को जता ज़रूर देती थी कि उनके पास इतना कीमती दोशाला है कि वो चाहें तो अपने बेटे की किस्मत बदल डालें। एक रोज़ जब अम्मा जान किसी फौतगी पर गईं, फौतगी नहीं, किसी की मैयत पर, किसी के इंतकाल हो जाता है ना, वहाँ जाने पर गईं, तो उनकी बहू ने उनका ये कीमती दोशाला निकाल कर घड़ी में पुरानी रज़ाई को सी दिया और तमाम चीज़ों को वापस से ऐसे जमा दिया कि सिवाय गर्द के वहाँ से कुछ गायब ना हो। अम्मा जान का पाकिस्तान जाने का इरादा बना तो उन्होंने कोठरी पर एक बड़ा ताला लगाया और अपनी तमाम मताए अपनी बहू और बेटे के हवाले करके अपनी यादों को समेटे चल दी। पासपोर्ट के किसी मसले की वजह से उन्हें एक हफ़्ता दिल्ली में क़याम करना पड़ा, ठहरना पड़ा। जिस रोज़ यहाँ से जाने लगी, उस रोज़ उनके साथ सरवर के पीछे गए साथी को उनके पोते का पोस्ट कार्ड मौसूल हुआ, जिसका मतन यूँ था कि दादी जान, मैंने और जमालू ने सारा कमरा छान मारा, मगर दादा का तारीख़ी दोशाला कहीं ना मिला। जैसे ही अम्मा ने यह सुना तो वो अपनी उस कीमती मता, अपनी शान को ढूंढने फ़ौरन वहाँ से रवाना हो दी, जो कि अब वहाँ मौजूद ही न थी। उस चीज़ को ढूंढने के लिए लौटी जो चीज़ अब वहाँ पर थी ही नहीं, जहाँ पर रखी थी वहाँ पर वो थी ही नहीं। किसी चीज़ से कितना लगाव होता है और क्या बातें मैसेज में होती है, ये बात आप वीडियो में देखेंगे तो आपको सब बातें डिटेल में
पता लग जाएगी। यहाँ पर सिर्फ सवाल जवाब और खुलासा बताना ही मेरा मकसद था। आइए एक बार सवाल जवाब भी देख लेते हैं। छोटे छोटे ही सवाल जवाब हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 3 ही सवाल है, इसमें ज़्यादा नहीं है। सवाल, अम्मा जान को दोशाले से क्यों लगाव क्यों था? जवाब, वो दोशाला उनके दादा जान का तारीख़ी दोशाला था, जिसकी वजह से उनको उससे दिली लगाव था। दिली यानी बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, अम्मा जान दोशाले की हिफाजत के लिए क्या क्या तदबीरें करती थीं? जवाब, अम्मा जान दोशाले की हिफाजत के लिए हर वक्त अपनी जान हल्कान किए रहती थी। ख्वाह वो कहीं भी जाती थी, अपने दादा जान के दोशाले की हिफाजत उन पर लाजिम थी, यानी अनिवार्य थी। उन्होंने उसको संदूक में बहुत हिफाजत के साथ संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने कभी उस दोशाले को बाहर ना निकाला था, मगर कभी कभार अपनी बहू को जता ज़रूर देती थी कि उनके पास इतना कीमती दोशाला है कि वो चाहें तो अपने बेटे की किस्मत बदल डालें। आज का हमारा आखिरी सवाल सुने ध्यान से। सवाल है, उनकी कोठरी में 1000 कैंडल पावर का बल्ब था, जिसकी रोशनी में कोई राह खटन न लगती थी। इस जुमले की वजाहत कीजिए। इस जुमले का क्या मतलब है? सबक में ये बात क्या कहना चाहती है? इस लाइन को विस्तार से समझाइए। जवाब देखिए, मुसन्निफ़ ने ये जुमला दादी अम्मा के बारे में लिखा है कि जिनकी कोठरी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम यादों को संभाल कर हनूद कर रखा था, मगर उनकी कोठरी में मौजूद 1000 कैंडल का बल्ब उसको इतना रोशन किए हुआ था कि उससे उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात और अंधेरे भी उनको ना दिखाई देते। उनकी कुल कायनात उनकी कोठरी थी। उस वजह से उन्हें लगता था कि कोठरी की रोशनी की तरह ही ज़िंदगी के बाकी रास्ते भी रोशन हैं और आगे कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। ये बात आपको इस लाइन में समझाई गई थी। उम्मीद करता हूँ खुलासा और सवाल जवाब आपके समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को रिपीट कर लें, वापस से सुन लें, और डिटेल में जानना है तो आप चैप्टर वाला वीडियो देखें, आप उसी को डिटेल में समझ पाएंगे। इनको याद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से याद करके इम्तिहान में सही सवालों के सही जवाब अगर आप लिख पाए तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।